जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली की मेरे साथ निस्बत ऐसे है जैसे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उनके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ थी, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं। जी, मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि जिस हस्ती की कुरान और हदीस में असली फ़जीलतें साबित हों और इतनी सारी फ़जीलतें हों, उनके लिए हमें मुबालगा करने की क्या ज़रूरत है। सही, मुबालगा उसके लिए किया जाता है जिसकी असली और हकीकी तारीफ़ ना हो। सही। दूसरी बात यह है कि अहले सुन्नत का कतअन ये अकीदा नहीं है और ना ही होना चाहिए कि कोई भी सहाबी, सैयदना अली का कोई भी सहाबी अंबिया से बढ़कर नहीं है। कोई भी कोई भी सहाबी अंबिया से बढ़कर। मैंने अपने अकीदे की बात की, मैंने किसी मैंने भी अहले सुन्नत की जो है आप अपने मैंने अहले सुन्नत के अकीदे की बात की है, आपकी बात बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दूसरी बात यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में थे। रात के वक्त आपने एक जगह क़याम किया, बिलाल से कहा कि बिलाल तुम जागते रहना और अजान देना सुबह। लेकिन बिलाल की भी आंख लग गई, वो भी थके हुए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी आंख लग गई, सारे सहाबा की आंख लग गई। हत्ता कि सूरज निकल आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर उसकी किरणें पड़ने लगी और आप सबसे पहले बेदार हुए और बिलाल पर गुस्से हुए कि तेरी जिम्मेदारी थी अजान देने की, तूने हमें क्यों नहीं जगाया। कहा या रसूलल्लाह, जो चीज़ आप पे गालिब आ गई वही चीज़ मुझ पे गालिब आ गई, तो इसलिए आंख लग गई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जल्दी से यहाँ से निकलो, यहाँ शैतान का पड़ाव है, और आगे जा कर के आपने उस नमाज को कज़ा किया। अल्लाह के रसूल की नमाज कज़ा होती है, सूरज निकल आता है, और नबी मुकर्रम उस सूरज को वापस नहीं ले जाते। आप धूप निकलने के बाद उस नमाज को कज़ा करते हैं। तो जिस हस्ती की असली और सही तारीफ़ें कुरान और सुन्नत में मौजूद हों, तो हमें उनके लिए मुबालगा आगराई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये मन घड़त रिवायात हैं कि इसी तरह हज़रत बिलाल के लिए मशहूर है कि जो हज़रत बिलाल हज़रत बिलाल, मैं आपकी गुफ्तगू उस खामोशी से सुनता रहा। कुरैशी साहब ने 15 मिनट गुफ्तगू हम खामोशी से सुनते रहे। अब मेरी 5 मिनट गुफ्तगू होती तो सारे बोल पड़ते। कोई नहीं बोल रहा, ये तरीका सही नहीं है। हदीस का सहारा नहीं लिया मैंने, आयत का सहारा लिया। आपने जिसका भी सहारा लिया है, ये किसी आयत में नहीं है कि सूरज वापस चला गया और हज़रत अली। सूरज की बात की, मैं वही बात कर रहा हूँ। मैं तो पपीता खा रहा हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं खाऊंगा, मेरी बात। हाँ, बात पूरी कारी साहब, आप बात करें, आप रूठ जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। भाई आप बात करें प्लीज, बात करें। नहीं तो वो खामोश हो गए, बात सब खामोश हो गए, इसलिए दूसरे की बात होते हुए फिर गुफ्तगू नहीं। चलें आगे कीजिए। इसी तरह लोग कहते हैं कि हजरत बिलाल ने जो अजान सहर न दी, कुदरत खुदा की देखो न मुतलक सहर हुई। दलील क्या है जी? कवाली शरीफ में आया है। तो ये कवाली शरीफ भी कोई दलील है? जिस तरह मुफ्ती गूगल दलील है, जिस तरह अखबारात दलील है, जिस तरह मीडिया दलील है, इसी तरह सारे दलाइल हैं। हदीसें जब मौजूद हैं सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की असली तारीफ़ के लिए, अल्लाह के रसूल तशरीफ़ ले गए मस्जिद में, दोपहर का वक्त है, आप चटाई पर लेटे हुए हैं। एक चटाई छोटी है, आधा जिस्म का हिस्सा मट्टी पे है और आधा जिस्म का हिस्सा चटाई पर है। करवट ली हुई है, पसीना है और थोड़ी मट्टी आपके करवट को लगी हुई है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार से कहा, ऐ मट्टी वाले उठो। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल की आवाज़ सुनकर हज़रत अली उठे और आपका ये अल्फाज सुने कि ऐ मट्टी वाले, उनको ये जुमला अल्लाह के रसूल की ज़ुबान से इतना पसंद आया कि उन्होंने हमेशा के लिए अपनी कुनियत ही बूतराब रख ली। तो अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी तारीफ़ें सैयदना अली मुर्तज़ा के लिए की हैं, इसी तरह सहाबा किराम के लिए भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन अबग़ज़हुम फ़बिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम व मन अहब्बहुम फ़बिहुब्बी अहब्बहुम। जो भी मेरे सहाबा के साथ बुग़्ज़ रखे समझो उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा है, और जो उनसे मोहब्बत रखेगा समझो मुझसे मोहब्बत रखेगा। तो हम मुसलमान हैं और हमें तमाम सहाबा किराम का इकराम करना चाहिए। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के रसूल आपको मर्दों में सबसे ज्यादा पसंद कौन शख्स है? सबसे ज्यादा, बल्कि मर्दों का लफ्ज नहीं कहा, आपको दुनिया में सबसे ज्यादा कौन पसंद है? आपने फरमाया आयशा। पूछा गया नहीं या रसूलल्लाह, हमारी मुराद मर्द हैं। आपने फरमाया आयशा का बाप। और ये सही तरीन रिवायात है। तो मकसद कहने का ये है कि किसी भी एक पहलू को उजागर करने के लिए दूसरी चीजों को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब हमें सहाबा का सबका एहतराम हो गया, आपको पूरी बात